अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजा सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी एक बेहतरीन नेमत है। साइंस भी मान चुकी है कि रोजा जिस्म को डिटॉक्स करता है, बीमारियों से बचाता है और दिमाग को शार्प बनाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसानी जिस्म कैसे एक ट्रिम मशीन की तरह काम करता है और रोजा इसे किस तरह सबसे बेहतरीन तरीके से ट्यून करता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंसानी जिस्म दुनिया की सबसे पेचीदा और बेहतरीन तरीके से बनाई गई एक ट्रिम मशीन है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें 10 बड़े सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हजमे का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस का सिस्टम और इसके अलावा 78 ऑर्गन्स मौजूद हैं। इनमें आंख, जिगर, गुर्दा, दिल, फेफड़े शामिल हैं। जिस्म में 5.6 लीटर खून गर्दिश करता है जो पूरे जिस्म को खून की सप्लाई करता है। इंसानी जिस्म में खरबों सेल्स हैं। अब मेडिकल साइंस की सारी तहकीकात और सारी तारीफें देख लीजिए। ये जिस्म हर रोज खुद को रिफ्रेश करता है, खुद को ताज़ा कर लेता है और पूरी सफाई भी कर देता है। अब देखिए, खाने का हजम होना यानी डाइजेशन, ये कितना अहम अमल है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट में मशीन चलना शुरू हो जाती है। गैस्ट्रिक जूस और सारे एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं जो खाने को हजम करने का काम करते हैं। इस दौरान पेट में खून का दबाव बढ़ जाता है, यानी जिस्म का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से खून उधार ले रहा होता है ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम कर सके। ठीक वैसे ही जैसे जब इंसान को गुस्सा आता है तो खून का बहाव हाथों की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि मुमकिन है कि हाथों का इस्तेमाल करना पड़े। यह मशीन दिन रात चलती रहती है। हम कभी यहां कुछ खा रहे होते हैं तो कभी वहां, लेकिन रोजे के दौरान ये मशीन एक ठहराव में आ जाती है। पेट में खाना नहीं होता तो अब दिमाग को मौका मिलता है कि वो दूसरे अहम काम करे। वो ताकत जो हजम के अमल में लग रही थी अब डिटॉक्सिफिकेशन यानी जिस्म की सफाई में लगने लगती है। जापानी साइंटिस्ट्स के मुताबिक रोजे के दौरान जिस्म में एक खास रिसाइकलिंग मशीन एक्टिवेट हो जाती है जो जिस्म के टॉक्सिन्स को साफ करती है और कुछ जहरीले मवाद को फायदेमंद चीजों में तब्दील कर देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर पुराने कपड़े कचरे में फेंक दिए जाइए तो वे गंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन अगर वही पुराने कपड़े एक फैक्ट्री को दे दिए जाइए और फैक्ट्री उन्हें नया बनाकर वापस दे दे तो क्या ही बात है। इसी तरह रोजा इंसानी जिस्म में एक नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम को एक्टिव कर देता है। रोजे के दौरान खून भी ज्यादा साफ होता है, उसमें गंदगी कम से कम रह जाती है। जब यह साफ खून दिमाग तक पहुंचता है तो क्लीनर थॉट्स यानी साफ सोच, बेटर मेमोरी यानी याददाश्त में इजाफा और ज्यादा शार्पनेस नजर आती है। यानी इंसान फालतू की परेशानी से दूर होकर बेहतर सोचने लगता है। साथ ही गुड हार्मोन जैसे एंडोर्फिन और डोपामिन भी बढ़ते हैं, जिससे इंसान को ताजगी और खुशी महसूस होती है। रोजा इंसानी जिस्म के इम्यून सिस्टम को भी ताज़ा कर देता है। हमारे जिस्म के अंदर एक नेचुरल आर्मी होती है जो बाहरी जरासीम और बीमारियों से लड़ती है। रोजे के दौरान ये इम्यून सिस्टम भी रिफ्रेश हो जाता है और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। रोजे से इंसान के अंदर सब्र, फोकस और माइंडफुलनेस पैदा होती है। आज की दुनिया में नफ्सियाती यानी मेंटल बीमारियां आम हो चुकी हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह ओवर थिंकिंग है। यानी इंसान या तो बेवजह बहुत ज्यादा सोच रहा होता है या फिर उसकी सोच इधर उधर बिखरी हुई होती है। रोजा इस सोच को सेट कर देता है। जब बंदा भूखा और प्यासा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रहता है तो उसका माइंड अपने सही फोकस पर आ जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। यही वजह है कि रोजा रखने वाले लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन से महफूज रहते हैं इंशा अल्लाह। आज दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं, यानी उनका वजन खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। लेकिन सही मेडिकल गाइडेंस के साथ अगर रोजा रखा जाए तो यह सबसे आसान और बेहतरीन तरीका बन सकता है एक्स्ट्रा फैट्स से छुटकारा पाने का, वो भी बहुत कम साइड इफेक्ट्स के साथ। अब देखिए, आखिरी खाना जो इंसान ने सहरी में खाया था उसकी ताकत 9 से 10 बजे तक जिस्म में रहती है। उसके बाद जिस्म को ताकत तो चाहिए, लेकिन खाना नहीं मिल रहा होता तो जिस्म अपनी जमा हुई चर्बी को एनर्जी में बदलना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो चर्बी खत्म होती है जो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों पर जमी होती है। फिर ऊपर वाली यानी बाहरी चर्बी भी कम होने लगती है। लेकिन ये तभी होगा जब आप रोजे में एहतिदाल रखेंगे। अगर ऐसा किया कि इफ्तार में भर भर कर पकौड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट खा ली, फिर थोड़ी देर बाद खाना भी खा लिया और फिर रात को सहरी में भी पेट भरकर खा लिया, तो इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। सही वेट लॉस तो दूर बल्कि वजन और बढ़ सकता है। रोजा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और नफ्सियाती फायदे भी देता है। ये न्यूरोप्रोटेक्टिव,
कार्डियो प्रोटेक्टिव और ब्रेन प्रोटेक्टिव है, यानी ये हमारे दिमाग, दिल और जिस्म को पूरी तरह ट्यून कर देता है। और फिर सबसे बड़ी बात, रोजे में अल्लाह की नेमत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखो, तंदुरुस्त हो जाओगे। तो बस पूरे एहतराम और बर्दाश्त के साथ रोजा रखिए, इंशा अल्लाह इसमें बेहतरीन शिफा मौजूद है। सुभान अल्लाह। देखा आपने, इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल निजाम हयात है जो हमारी सेहत, सोच और रूहानियत सब पर असर डालता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करके इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाने का सबब बने। और अगर आप और भी ऐसी ही इल्म और हिदायत से भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो HM इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।